हेलो बच्चों, आज का सुविचार। कभी कमजोर नहीं पड़े। आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। आपके भीतर अनंत शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यह बात कही गई है कि हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर ही बहुत सारी शक्तियां हैं। सारी शक्तियां कहाँ छुपी हुई है? हमारे भीतर बहुत सारी शक्तियां। इसलिए हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को कमजोर नहीं मानना चाहिए। इस विचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज हम शाम एक किसान कविता का भावार्थ समझेंगे। सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। बच्चों, दो पद्यांशों की यह पोयम है, कविता है। पहले पद का भावार्थ इस प्रकार है। दूर स्थित पहाड़ आसमान की पगड़ी धारण किए हुए अपने हाथों में सूरज की चिलम पीता हुआ सा लगता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि दूर से पहाड़ पगड़ी पहने एक किसान की तरह बैठे हुए चिलम पीता हुआ सा दिखाई देता है। चिलम होती है एक तरह जो हम लोग कभी आप लोगों ने जो साधु सन्यासी होते हैं वो लोग अक्सर ये इस तरह की चिलम धुआं निकलता है और उसे पीते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दूर कोई पहाड़ है, वह पहाड़ दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उसकी पगड़ी हो और सूरज जो था वह उसकी चिलम बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वह किसान बैठा हुआ आसमान की पगड़ी पहने बैठा हुआ सूरज की चिलम को पी रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी किसान के घुटनों पर रखी चादर की तरह दिखती है। पहाड़ पर उगा लाल फूलों से लदा फंदा पलाश का पेड़ उसके पास रखी दहकती अंगीठी सा दिखाई दे रहा है। सूर्यास्त होने को है। धरती के पूर्वी क्षितिज पर धीरे धीरे अंधकार गहराने लगा है। धरती के पूर्वी छोर पर गहराता अंधकार किसी सिमटे हुए भेड़ों के झुंड सा दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शाम के समय पहाड़ दिन भर से थके हारे चिलम पीते किसी किसान की तरह अपनी थकावट उतारता सा प्रतीत होता है। तो बच्चों, ध्यान से पंक्तियों को हम देखते हैं। पंक्तियों में क्या कहा गया है देखिए। भावार्थ को आपने पढ़ा, अब पंक्तियों को समझिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कह रहे हैं कि दूर से पहाड़ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उसने आसमान की पगड़ी पहन रखी है और सूरज को चिलम की तरह पीता हुआ वह दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, कि उसके घुटनों पर नदी जो बह रही है, उसके पैरों के वहां से जो नदी बह रही है वह ऐसा लग रहा है जैसे कि एक चादर उसने घुटनों पर डाल रखी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और उसके पास में ही ऐसा लग रहा है जैसे पलाश के वहां पर कई पलाश के फूल पौधे पेड़ लगे हुए हैं जिनमें पलाश के फूल खिले हुए हैं। वो पलाश के फूल ऐसा लग रहा है जैसे उसने अंगीठी जला रखी है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, और दूर पूर्व में भेड़ का जो झुंड है वह ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कहीं अंधेरा इकट्ठा होकर बैठ गया। दूसरे पद्यांश का भावार्थ है, प्रसंग है इसका। इस काव्यांश में कवि मोर की आवाज को शाम होने का संकेत मानते हुए लिख रहे हैं। मोर की अचानक से आवाज आती है, उस आवाज को कवि ने शाम होने का संकेत माना है। इसका भावार्थ है, तभी अचानक दूर कहीं से मोर की आवाज सुनाई देती है। कवि को लगता है कि मोर
सुनते हो कहकर शाम होने की सूचना दे रहा है। तभी धीरे से सूरज दूर क्षितिज पर गायब हो जाता है। क्षितिज क्या होता है बच्चों? क्षितिज वह स्थान होता है जहां सूरज और पृथ्वी मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्षितिज एक ऐसा स्थान होता है जहां पर ऐसा हमें दिखा, हम दूर मैदान में खड़े होकर यदि हम देखते हैं ना, तो हमें दूर देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक स्थान पर आकर आसमान भी झुक रहा है और पृथ्वी उससे मिल रही है ना। एक लकीर से दिखती है हमें कि बस यहाँ पर वो दोनों मिल चुके हैं। उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है, मानो किसान ने अपनी दहकते अंगार वाली चिलम को अब उलट दिया है। शरद ऋतु के कारण वातावरण में कोहरा तैरने लगता है, तो कवि को लगता है कि किसान द्वारा चिलम उलट दिए जाने से धुआं फैल गया है। भावार्थ यह है कि सूरज डूबने से चारों ओर कोहरा अंधेरा छा जाने से धुएं के फैलने का आभास होता है। अंततः कवि कविता में कहते हैं कि सूरज डूब चुका है, अब चारों ओर नीरव यानी सुनसान शांत वातावरण में गहरा अंधकार छा गया है। इसकी पंक्तियों को हम देखेंगे कि अचानक ऐसा लगता है, कवि कहते हैं कि ऐसा पूरा वातावरण ऐसा हो रहा है कि पहाड़ रूपी जो किसान है वह अपनी थकावट उतार रहा है। मानो ऐसा लग रहा है शाम हो रही है ना, अंधेरा छा रहा है, ठंड का मौसम है शरद ऋतु का। उसने अपने घुटनों पर सफेद चादर ओढ़ रखी है। अचानक ऐसे में मोर आवाज देता है ना, कि सुनते हो, अर्थात मानो जैसे अंधकार हो गया हो, चारों ओर अंधेरा हो गया हो, है ना। और जो चिलम उसके पास थी वह चिलम भी उल्टी हो गई है, धुआं उठ रहा है, सूरज डूब गया है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। तो बच्चों, इस भावार्थ को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। कविता का चित्र और पंक्तियों के भावार्थ को आप अपनी कॉपी में करेंगे और अच्छे से भावार्थ को समझेंगे।